नमस्कार मित्रों, स्वागत है। बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। तो आज हम एक नया पेपर करने जा रहे हैं सी सीरीज का। प्राचीन इतिहास के 60-65 क्वेश्चन की प्रैक्टिस है मित्रों। तो आप अपना अनुमान लगाइए और अपना आकलन कीजिए। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित स्मारकों को तिथि क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये मित्रों मंदिर हैं और इसको तिथि क्रम में व्यवस्थित करना है। तो देख लीजिए कौन सा पहला होगा। बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर, द्रौपदी पथ रथ मामल्लपुरम, कैलाश मंदिर एलोरा, मीनाक्षी मंदिर मदुरै। तो सबसे पहले आपका होगा द्रौपदी रथ मामल्लपुरम, उसके बाद कैलाश मंदिर एलोरा, और तीसरे पे आपका होगा ये बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर, और चौथे पे मीनाक्षी मंदिर मदुरै। तो ये आपका तिथि क्रम सही होगा। अगला सेकंड, निम्नलिखित में से कौन विष्णु से अपनी उत्पत्ति मानते थे? चेर, चोल, पांड्य, तोंडैमान। तो जो विष्णु से अपनी उत्पत्ति मानते थे वो हैं आपके तोंडैमान। थर्ड, मध्य पाषाण युग के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? पहला, सामान्यतः लघु पाषाणिक औजार पाए गए हैं। तो ये मित्रों बिल्कुल सही है मध्य पाषाण युग के बारे में। सेकंड, बागौर, लंघनाज तथा भीमबेटका कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं। तो ये मित्रों ये भी सही है। जंगली तथा पालतू पशुओं की हड्डियां पाई गई हैं। तो मध्य पाषाण युग के बारे में ये मित्रों ये भी आपका सही है। चौथा, इस काल के शैल चित्र उपलब्ध हैं। तो ये मित्रों ये भी सही है। तो आपके चारों कथन मध्य पाषाण युग के बारे में सही हैं। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेल करना है। तो देख लेते हैं। सोन संस्कृति या सोहन संस्कृति मित्रों किससे सुमेल होगा? तो ये आपका सुमेल होगा, आप भी अंदाजा लगाइए, निम्न पुरा पाषाण संस्कृति। नेवासा संस्कृति ये सुमेल होगा आपका मध्य पाषाण पुरा पाषाण संस्कृति। तीसरा, बागोर संस्कृति। तो ये बागोर संस्कृति मित्रों आपका सुमेल होगा उच्च पुरा पाषाण संस्कृति। और कोल्डिवा संस्कृति नवपाषाण संस्कृति। 5, भारत में प्राचीनतम चूल्हे का पुरातात्विक अवशेष मिला है। बिलासुरगाम से, हुंजगी से, भीमबेटका से, महगणा से। तो भारत में प्राचीनतम चूल्हे का पुरातात्विक अवशेष आपका मिला है बिलासुरगाम से। 6, निम्नलिखित में से कौन नवपाषाणकालीन स्थल नहीं है? तो नहीं पे विशेष ध्यान रहेगा। ब्रह्मगिरी, संगनकल्लू, अरिकामेडु, पिकलीहल। तो जो नवपाषाणकालीन स्थल नहीं है तो वो है आपका अरिकामेडु। बाकी सारे नवपाषाणकालीन स्थल हैं ब्रह्मगिरी, संगनकल्लू और पिकलीहल। 7, प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था? निएंडरथल, क्रोमैग्नान, ग्रिमाल्डी, मैग्डिलियन, लिनियन। तो प्रारंभिक पूर्ण मानव को जिस नाम से जाना जाता था वो है आपका क्रोमैग्नॉन। 8, पूर्व पाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा था? कृषि, मिट्टी के बर्तन बनाना, पशुपालन, शिकार खेलना। तो पूर्व पाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा आपका शिकार खेलना था। 9, निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा गया है? HD सांकलिया, A कनिंघम, AR अल्चिन, रॉबर्ट ब्रूसफुट। तो भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक आपके कहा गया है A कनिंघम को। 10th, मथुरा से प्राप्त खड़ी मुद्रा की आदमकद प्रतिमा संबंधित हैं मौर्य काल से, शुंग काल से, कुषाण काल से, गुप्त काल से। तो मथुरा से प्राप्त खड़ी मुद्रा की आदमकद प्रतिमा आपकी संबंधित है कुषाण काल से। 11, मनके बनाने वाली कार्यशाला निम्नांकित में से किस हड़प्पन स्थल पर पाई गई है? आमरी, बनावली, लोथल, रंगपुर। तो मनके बनाने वाली कार्यशाला जिस हड़प्पन स्थल पर पाई गई है वो हड़प्पन स्थल है लोथल। 12th, कालीबंगा
जहाँ प्राक हड़प्पा संस्कृति के अनेक स्थल पाए गए हैं, निम्नलिखित किस क्षेत्र में स्थित था? सिंध, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। तो कालीबंगा जहाँ प्राक हड़प्पा संस्कृति के अनेक स्थल पाए गए हैं, निम्नलिखित जिस क्षेत्र में स्थित था वह क्षेत्र है आपका राजस्थान। 13 सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? सोतकाको, रहमान ढेरी, गुमला, मुंडीकाक। तो सिंधु सभ्यता से संबंधित जो स्थल अफगानिस्तान में स्थित है वो है आपका मुंडीगाक। 14 हड़प्पीय तौल का क्या अनुपात है? 1:2 3 4 कि 1:2 4 8, 1:3 6 9 कि 1:4 8 10। तो हड़प्पीय तौल का जो अनुपात है वो है 1:2 4 8। 15 हड़प्पा संस्कृति में किस प्रकार की मोहरें सर्वाधिक लोकप्रिय थीं? बेलनाकार, अंडाकार, गोलाकार, चौकोर। तो हड़प्पी संस्कृति में जिस प्रकार की मोहरें सर्वाधिक लोकप्रिय थी वो है आपकी चौकोर। 16 मंदिर शैली और मंदिर के नाम हैं उनको सुमेल करना है मित्रों। तो पहला नागर, तो नागर किससे सुमेल होगा? अंदाज़ा लगाइए मित्रों। ये सुमेल होगा आपका सौनक का नीलकंठ मंदिर। द्रविड़, ये किससे सुमेल होगा मित्रों? ये सुमेल होगा आपका एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर। चालुक्य, चालुक्य सुमेल होगा मित्रों लक्कुड़ी का जैन मंदिर। और विदेशी शैली में आपका पहाड़पुर का मंदिर। नेक्स्ट, घोड़े की हड्डियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं? लोथल, सुरकोटडा, हड़प्पा, आलमगीरपुर। तो घोड़े की हड्डियां आपकी प्राप्त हुई हैं सुरकोटडा से। 18 चन्हू के उत्खनन का निर्देशन किया था? जॉन मार्शल ने, J.H. मैके ने, I.E.M. व्हीलर ने या ऑरेल स्टाइन ने? तो चन्हू दड़ों के उत्खनन का निर्देशन आपके किया था J.H. मैके ने। नेक्स्ट 19 निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो नहीं पे विशेष ध्यान रहेगा। सामवेद, गंधर्व वेद। तो ये मित्रों सुमेल है, अंदाज़ा लगाइए, बिल्कुल सुमेल है। अथर्ववेद, शिल्पवेद, ये सुमेल है। ऋग्वेद, तंत्रवेद, तो ये मित्रों क्या है? सुमेल नहीं है। यजुर्वेद, धनुर्वेद, ये सुमेल है। क्वेश्चन 20 वैदिक साहित्य में किसे पुरंदर के नाम से जाना जाता है? अग्नि, वरुण, मित्र, इंद्र। तो वैदिक साहित्य में जिसे पुरंदर के नाम से जाना जाता है वो हैं आपके इंद्र। 21 ऋग्वेद के प्राचीनतम भाष्यकार निम्नलिखित में से कौन हैं? माधव भट्ट, सायन, स्कंद स्वामी, वेंकट माधव। तो ऋग्वेद के प्राचीनतम भाष्यकार आपके इनमें से स्कंद स्वामी हैं। 22 आर्यों के मूल स्थान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से युग्म का मिलान सही नहीं है? मैक्स मूलर, मध्य एशिया, ये मित्रों सही है, बिल्कुल सही है। एसी दास, सप्त सिंधु, ये भी सही है। बेनफे, कृष्ण सागर, ये क्या होगा? ये भी मित्रों सही है या गलत? सही है। पी गाइल्स, आर्कटिक क्षेत्र। तो प्रश्न के अनुसार जब 3 सही हो गए तो हमें पता है ये गलत होगा। 23 निम्न पुराणों में से किस पुराण में विष्णु अवतारों की सूची में कृष्ण के स्थान पर बुद्ध को स्थान दिया गया है? मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, वायु पुराण, कूर्म पुराण। तो निम्न पुराणों में से जिस पुराण में विष्णु अवतारों की सूची में कृष्ण के स्थान पर बुद्ध को स्थान दिया गया है वो है आपका मत्स्य पुराण। 24 एशिया माइनर के बोगज कोई अभिलेख में निम्नलिखित वैदिक देवताओं का उल्लेख है? इंद्र, वरुण, अग्नि, सूर्य। इंद्र, वरुण, मित्र, अग्नि। इंद्र, मित्र, वरुण, नाशत्य। इंद्र, मित्र, दौश, नाशत्य। तो एशिया माइनर के बोगज कोई अभिलेख में जिन वैदिक देवताओं का उल्लेख है वो हैं आपके इंद्र, वरुण, मित्र और अग्नि। सॉरी मित्रों, ये गलत हो गया, ये मैं क्षमा चाहता हूँ। इंद्र, मित्र, वरुण और नाशत्य, ये सारे
गलत है, सी आपका सही है। 25, निम्नलिखित में से शुक्ल यजुर्वेद की कौन संहिता है? काठक, मैत्रायणी, तैत्तिरीय, वाजसनेयी। तो शुक्ल यजुर्वेद की जो संहिता है वो है आपकी वाजसनेयी। 26, निम्नलिखित में से किसने यज्ञ वैदिक परंपरा का समर्थन किया तथा संन्यास के सिद्धांत का विरोध किया? गौणपाद, कुमारिल, रामानुज, यामुनाचार्य। तो जिसने यज्ञ वैदिक परंपरा का समर्थन किया तथा संन्यास के सिद्धांत का विरोध किया वो हैं आपके कुमारिल। नेक्स्ट, 27, निम्नलिखित अवतारों में कौन प्राचीन साहित्य में प्रजापति के रूप में वर्णित हैं? मत्स्य, वराह, वामन, नृसिंह। तो निम्न अवतारों में जो प्राचीन साहित्य में प्रजापति के रूप में वर्णित हैं वो हैं आपके वराह और नृसिंह, मतलब बी। 28, ध्रुव क्रीड़ा जिस कर्मकांड का अंग थी वह अग्निष्टोम, अश्वमेध, राजसूय, वाजपेय। तो ध्रुव क्रीड़ा जिस कर्मकांड का अंग थी वह था आपका राजसूय। 29, चतुर्थ बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप, अश्वघोष, वसुमित्र, मोगलीपुत्र, तिस। तो चतुर्थ बौद्ध संगति का आपके अध्यक्ष थे वसुमित्र। 30, जैन ग्रंथ को कहा जाता है? जिनवाणी, जैनागम, जैन सूत्र, जैन काव्य। तो जैन ग्रंथ को आपके कहा जाता है जैनागम। 31, निम्नलिखित में से किस महाजनपद से यूनानियों के खिलाफ लड़ने वाली फारस सेना को पुरुषों और सामग्री की आपूर्ति होती थी? गांधार, कंबोज, मगध, वत्स। तो जिस महाजनपद से यूनानियों के खिलाफ लड़ने वाली फारस सेना को पुरुषों और सामग्री की आपूर्ति होती थी वो क्षेत्र है आपका गांधार। 32, गौतम बुद्ध के शारीरिक अवशेषों पर निम्न स्थल पर शाक्यों ने स्तूप बनवाया था जिसका समर्थन पुरातात्विक साक्ष्य करते हैं? लुम्बिनी, निगलीवा, पिपरवा, सहेत महत। तो गौतम बुद्ध के शारीरिक अवशेषों पर जिन स्थल पर शाक्यों ने स्तूप बनवाया था जिसका समर्थन पुरातात्विक साक्ष्य करते हैं वो है आपका पिपरवा। 33, स्वयं को सर्वप्रथम महाराज धीराज कहने वाला गुप्त वंशीय शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, घटोत्कच गुप्त, रामगुप्त। तो स्वयं को सर्वप्रथम महाराज धीराज कहने वाला गुप्त वंशीय शासक आपका चंद्रगुप्त प्रथम था। 34, बेसनगर गरुड़ स्तंभ लेख में किस राज्यवर्ष का उल्लेख है? राज्यवर्ष 14, 10वां राज्यवर्ष, 7वां राज्यवर्ष, 20वां राज्यवर्ष। तो बेसनगर गरुड़ स्तंभ लेख में जिस राज्यवर्ष का उल्लेख है वो है आपका राज्यवर्ष का 14। 35, जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ किससे संबंधित थे? परशुराम, कृष्ण, बिंबिसार, उदयन। तो जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ जिससे संबंधित थे वो हैं आपके, अंदाजा लगाइए, कृष्ण। 36, वज्रयान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व की पत्नी को किस नाम से जाना जाता है? मातंगी, योगिनी, डाकिनी, तारा। तो वज्रयान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व की पत्नी को जिस नाम से जाना जाता है वो है आपकी तारा। 37, बुद्ध का प्रसिद्ध शिष्य आनंद था? मल्ल, वज्जी, लिच्छवी, शाक्य। तो बुद्ध का प्रसिद्ध शिष्य आनंद था आपका शाक्य। 38, निम्नलिखित में से किस स्थान की यात्रा बुद्ध ने नहीं की थी? वैशाली, कपिलवस्तु, कौशाम्बी, उज्जैनी।
तो जिस स्थान की यात्रा बुद्ध ने नहीं की थी वो है आपका उज्जैनी। यहाँ पे नहीं की थी यात्रा, जबकि वैशाली, कौशाम्बी और कपिलवस्तु में बुद्ध ने यात्रा की थी। 39 प्राचीनतम जैन कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। चौसा से, नालंदा से, श्रवणबेलगोला में या फिर उदयगिरी से। तो प्राचीनतम जैन कांस्य मूर्ति आपकी प्राप्त हुई है चौसा से। नेक्स्ट 40 निम्नलिखित में से किस दक्षिण भारत के राज्य का उल्लेख मेगस्थनीज की इंडिका में है? चेर, पांड्य, सत्यपुत, चोल। तो जिस दक्षिण भारत के राज्य का उल्लेख मेगस्थनीज की इंडिका में है वो राज्य है आपका बी, पांड्य राज्य। 41 निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीक वृत्तांत सिकंदर से पूर्ववर्ती है? स्ट्रेबो, प्लिनी, निरयाकस, टेशियस। तो जो ग्रीक वृत्तांत सिकंदर से पूर्ववर्ती है वह है आपका डी, टेशियस। 42 कौन मेगस्थनीज द्वारा वर्णित मौर्य समाज के 7 वर्गों में सम्मिलित नहीं थे? दास, योद्धा, शिल्पकार, कृषक। तो जो मेगस्थनीज द्वारा वर्णित मौर्य समाज के 7 वर्गों में सम्मिलित नहीं थे वो है ए, दास। 43 अशोक ने अपने किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन का उल्लेख किया है? जौगढ़ शिलालेख, धौली शिलालेख, रुमनदेही शिला स्तंभलेख, शाहबाजगढ़ी शिल्प राजाज्ञा। तो अशोक ने जिस अभिलेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख किया है वो है आपका डी, शाहबाजगढ़ी शिल्प राजाज्ञा। 44 शक एवं विक्रम संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है? 21, 78, 135, 248। तो शक एवं विक्रम संवत के आरंभ के बीच जितने वर्षों का अंतर है वो है आपका 135। 45 निम्नलिखित में से किन राजाओं ने सौराष्ट्र अंचल में जल संसाधन व्यवस्था पर पर्याप्त धन दिया? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदामन, स्कंदगुप्त। तो जिन राजाओं ने सौराष्ट्र अंचल में जल संसाधन की व्यवस्था पर पर्याप्त धन दिया वो हैं आपके चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदामन और स्कंदगुप्त, चारों ने। 46 यूनानी रोमन साहित्य के सैंड्रोकोटस का समीकरण किसने चंद्रगुप्त मौर्य से किया? डी.आर. भंडारकर, अलेक्जेंडर कनिंघम, आर.पी. चंदा, विलियम जोन्स। तो यूनानी रोमन साहित्य के सैंड्रोकोटस का समीकरण जिसने चंद्रगुप्त मौर्य से किया वो हैं आपके डी, विलियम जोन्स। 47 मंदसौर प्रशस्ति निम्न में से किस शासक से संबंधित हैं? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त। तो मंदसौर प्रशस्ति जिस शासक से संबंधित है वो हैं आपके सी, कुमार गुप्त। 48 इलाहाबाद स्तंभ लेख में उल्लिखित समुद्रगुप्त द्वारा विजित दक्षिणापथ के राज्यों को क्रमानुसार लिखिए। तो क्या सही क्रम होगा? देवराष्ट्र, कांची, पृष्ठपुर और वेंगी। तो सबसे पहले आपका आ जाएगा पृष्ठपुर, फिर मित्रों कांची आएगा, आप भी अंदाज़ा लगाइए, डी, वेंगी और बाद में देवराष्ट्र। तो पृष्ठपुर, कांची, वेंगी, देवराष्ट्र। नेक्स्ट 49 कुमारगुप्त के समय के एक लेख में मालव संवत के वर्ष 493 का उल्लेख है। निम्नलिखित में इसका समकक्ष वर्ष कौन सा है? 415, 436, 550, 571। तो कुमारगुप्त के समय में के एक लेख में मालव संवत के वर्ष 493 का उल्लेख है। इसका समकक्ष वर्ष होगा आपका बी, 436। 50 निम्नलिखित युग में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो फिर से हम लोग देख लेते हैं एक एक करके। अपराजित परीक्षा स्थापत्य, ये मित्रों आपका सही है। अष्टांग हृदय चिकित्सा से संबंधित है, बिल्कुल है। लीलावती नाटक से है, नहीं मित्रों यही गलत है।
वैजयंती शब्दकोश से। तो आपका उत्तर सी होगा, बाकी सारे सही हैं। 51 बराबर पर्वत के क्षेत्र में अशोक के दानों से लाभान्वित होने वाले कौन थे? बौद्ध, आजीवक, श्वेतांबर जैन, दिगंबर जैन। तो बराबर पर्वत के क्षेत्र में अशोक के दानों से लाभान्वित होने वाले आपके थे बी, आजीवक। 52 गुप्त काल के किस लेख में भूमि बिक्री संबंधी विवरण दिया गया है? भीतरी स्तंभ लेख, जूनागढ़ लेख, बेग्राम ताम्रपत्र, दामोदरपुर ताम्रपत्र। तो गुप्त काल के जिस लेख में भूमि बिक्री संबंधी विवरण दिया गया है वो है आपका सी, बेग्राम ताम्रपत्र। 53 निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चोलों से संबंधित नहीं है? तो नहीं पे फिर से विशेष ध्यान रहेगा मित्रों। वृहदेश्वर, कोरंगनाथ, ऐरावतेश्वर, कैलाशनाथ। तो आपका जो मंदिर चोलों से संबंधित है वृहदेश्वर, कोरंगनाथ, ऐरावतेश्वर। कैलाशनाथ मंदिर आपका चोलों से संबंधित नहीं है। 54 निम्नलिखित में से किस चोल शासक की उपाधि पंडित चोल थी? तो जिस चोल शासक की उपाधि पंडित चोल थी वो है आपके कौन? राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजधिराज प्रथम, कुलोत्तुंग प्रथम। तो वो हैं आपके 54वां का बी, राजेंद्र प्रथम। तो मित्रों 55 से 58 तक के प्रश्न इतिहास दर्शन से संबंधित है, तो उनको मैं स्किप करता हूँ। 59 क्वेश्चन, ऋग्वेद के अत्यंत उपयोगी और साथ ही अत्यंत भयावह देवता के रूप में किसका अधिक बार आह्वान किया गया? अग्नि, दौश, इंद्र, मरुत। तो ऋग्वेद के अत्यंत उपयोगी और साथ ही अत्यंत भयावह देवता के रूप में जिसका अधिक बार आवाहन किया गया है वो है आपके सी, इंद्र। क्वेश्चन 60 निम्नलिखित में से किसने मामल्लपुरम नगर की स्थापना की थी? नरसिंह वर्मन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, राजेंद्र चोल, सुंदर पांड्य। तो जिसने मामल्लपुरम नगर की स्थापना की थी वो हैं आपके नरसिंह वर्मन प्रथम। 61 निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अरसर, शासक वर्ग, मल्लवर, दस्यु, एनियर, शिकारी, बेनिगर, चर्मकार। तो जो युग्म सुमेलित नहीं है एक एक करके देख लीजिए। अरसर शासक वर्ग मित्रों सुमेलित हैं, मल्लवर दस्यु सुमेलित हैं, एनियर शिकारी ये भी मित्रों सुमेल है, बेनिगर चर्मकार ये सुमेल नहीं है। 62 निम्नांकित भारतीय नरेशों में से किसने सर्वप्रथम मोहम्मद गोरी को पराजित किया? पृथ्वीराज चौहान, जयचंद्र, विद्याधर चंदेल, भीम द्वितीय। तो भारतीय नरेशों में जिसने सर्वप्रथम मोहम्मद गोरी को पराजित किया वो है आपके डी, भीम द्वितीय। 63 प्राचीन भारत में विज्ञापन का सर्वप्रथम उदाहरण कौन सा था? मंदसौर अभिलेख, एरण अभिलेख, कर्पूर मंजरी, अमरकोश। तो प्राचीन भारत में विज्ञापन का सर्वप्रथम उदाहरण आपके हैं मंदसौर अभिलेख। 64 पल्लव मल्ल उपाधि थी सिंह विष्णु की, महेंद्र वर्मन की प्रथम की, नंदी वर्मन द्वितीय की या नरसिंह वर्मन की? तो पल्लव मल्ल आपकी उपाधि थी सी, नंदी वर्मन द्वितीय की। 65 आद्य इतिहास में किस शहर को सबसे पहला दीवार से घिरा शहर कहा जाता है? दमिश्क, ओमान, जेरिको, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आद्य इतिहास में जिस शहर को सबसे पहला दीवार से घिरा शहर कहा जाता है वो है आपका जेरिको। 67 तोलक्कापियम नामक संगम साहित्य किस विषय से संबंधित है? खगोल शास्त्र, व्याकरण, संगीत, औषधि। तो तोलक्कापियम नामक संगम साहित्य जिस विषय से संबंधित है वो है आपका व्याकरण। 67 किस लेखक ने पुलकेशिन द्वितीय एवं खुसरो द्वितीय के बीच संबंधों की जानकारी दी?
अलबरेनू, तबरी, तारानाथ, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जिस लेखक ने पुलकेशिन द्वितीय एवं खुसरो द्वितीय के बीच संबंधों की जानकारी दी वो है आपका तबरी। 68 पेरिप्लस दक्षिण भारत के किस नगर को सूती वस्त्र का व्यवसाय का केंद्र बताता है? कमर, उरैयूर, मुजरिस, बसार। तो पेरिप्लस दक्षिण भारत के जिस नगर को सूती वस्त्र का व्यवसाय का केंद्र बताता है वो है आपका बी, उरैयूर। 69 निम्नलिखित में से किस मंदिर का शिखर द्रविड़ शैली के लक्षणों से युक्त है? भुवनेश्वर का अनंत वासुदेव मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, ग्वालियर का तेली मंदिर। तो जिस मंदिर का शिखर द्रविड़ शैली के लक्षणों से युक्त है वो है आपका ग्वालियर का तेली मंदिर। 70 अंतिम क्वेश्चन मित्रों इस सीरीज का, निम्नलिखित में से कौन सी पहली पुस्तक है जो अधिकारियों को नगद वेतन देने का सुझाव देती है? कामंदक नीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, नीति वाक्यामृत। तो जो पहली पुस्तक अधिकारियों को नगद वेतन देने का सुझाव देती है वो है आपका बी, अर्थशास्त्र। तो ये मित्रों प्राचीन इतिहास के प्रश्न थे सी श्रेणी के, और इसके बाद मैं फिर से ए वाला स्टार्ट करूँगा जिसमें सारे प्रश्न रहेंगे। तो मित्रों प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बने रहने के लिए बनारसी अंचल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।